venture. When two or more firms join together to form a new enterprise, then it is known as joint venture. जब दो या फिर दो से ज़्यादा एंटरप्राइजेज अलग अलग फर्म मर्ज करती हैं एक साथ ताकि एक नया एंटरप्राइज बना सकें, उसको कहते हैं जॉइंट वेंचर। जैसे अभी हाल ही में आपने एक एग्जांपल सुना होगा आइडिया एंड वोडाफोन के वेंचर का। अगर 2015 की बात करें तो उस टाइम पे मेन में तकरीबन 5-6 कंपनीज टेलीकॉम सेक्टर के मेन पे चल रही थी, जो बिजनेस में एकदम टॉप पे थी। एकदम उनका अच्छे तरीके से बिजनेस चल रहा था, और वो भी ऐसा नहीं कि वो लोग प्रोग्रेस नहीं अपनी तरफ से टेक्नोलॉजी नहीं ला रहे थे, वो भी डेटा की स्पीड, कॉल रेट, ये सब अच्छे कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ में प्राइस बढ़ाते जा रहे थे। उसी के कुछ टाइम फिर 2016 में लॉन्च हुआ जियो, जो कि रिलायंस कंपनी का था। इसने कुछ ऐसे तरीके कर दिए, आपको सभी को पता होगा, फ्री का डेटा, फ्री की वॉइस कॉल्स, हर चीज़ फ्री की। तो क्या था कि एकदम से जितने भी पब्लिक थी सारी डाइवर्ट हो गई जियो की तरफ। जियो के लिए इतनी भयंकर भयंकर लोग लाइन में लगा करते थे कि उनको बस एक जियो सिम मिल जाए। उसकी वजह से और जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस में रहना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा लॉस हुए उन सारी कंपनीज़ के। इसकी वजह से जब इनका फ्री वाला ऑफ़र ख़त्म हुआ, तभी खबर आई न्यूज़ में कि आइडिया और वोडाफोन ये दोनों कंपनीज़ मर्ज कर रही हैं। ऐसे ही किसी भी कंडीशन की वजह से जब भी कोई दो या फिर दो से ज़्यादा कंपनीज़ एक साथ मर्ज करती हैं, उसको कहते हैं जॉइंट वेंचर। और भी कई एग्जांपल हैं, जैसे इंडिया की मार्केट है, तो इंडिया की मार्केट में अगर बाहर की कोई कंपनी आती तो इतनी जल्दी सक्सेस ना हो पाती। वहाँ के उस कंपनी को पहले इंडिया की मार्केट के बारे में जानना पड़ता है, यहाँ के लोग को कैसी प्रोडक्ट पसंद है, हर चीज़। तो एक बाहर की कंपनी थी सुजुकी, जापान की, वो इंडिया में आई। उसने इंडिया के कंपनी मारुति के साथ में मर्ज किया, कोलैबोरेशन किया, और एक जॉइंट वेंचर बन गया मारुति सुजुकी के नाम से, जिसकी मोर देन 50%, आज के तारीख में भी इंडिया में मोर देन 50% ऑटोमोबाइल व्हीकल्स जो हैं वो मारुति सुजुकी से ही आते हैं। कुछ साल पहले एक और भी बहुत ही फेमस जॉइंट वेंचर रह चुका है हीरो एंड होंडा का। हीरो इंडिया कंपनी है एंड होंडा जापान की कंपनी है। इनका भी जो जॉइंट वेंचर था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इनके भी जितने भी टू व्हीलर्स थे, ये सब जितने भी इनके प्रोडक्ट आते थे, वो सारे पब्लिक में बहुत ज़्यादा पब्लिक को पसंद आए। लेकिन कुछ ही साल पहले ये जॉइंट वेंचर टूट चुका है। अब ये दोनों फर्म जो हैं अलग अलग अपना बिजनेस करती हैं। हर चीज़ में, हर कोई भी बिजनेस हो, उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट भी होते हैं, कुछ ना कुछ रिस्क भी होते हैं। तो बात करते हैं मेरिट्स एंड मेरिट्स। फर्स्ट, रिड्यूसेस कंपटीशन। आज जैसे हीरो अलग अपना बिजनेस कर रहा है, होंडा अलग बिजनेस कर रहा है, लेकिन जब ये दोनों साथ में बिजनेस करते थे, ये जब एक जॉइंट वेंचर थे, तब कंपटीशन जाहिर सी बात कम था, ये दोनों आपस में नहीं कम्पीट कर रहे थे। लेकिन आज कंपटीशन ज़्यादा है, तो जब भी कोई दो या फिर दो से ज़्यादा कंपनीज मर्ज करती हैं तो कंपटीशन कम होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है उस नए जो जॉइंट वेंचर का जो नया एंटरप्राइज फॉर्म होता है उसके लिए। सेकेंड, रिड्यूसेस रिस्क। जब कंपटीशन कम होगा तो जाहिर सी बात है रिस्क कम होगा। क्यों? क्योंकि सपोज़ कोई एक कस्टमर जाता है मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट खरीदने, उसके सामने 10 ब्रांड्स हैं अलग अलग, मीन्स 10 अलग अलग कॉम्पिटिटर्स हैं जो कम्पीट कर रहे हैं, और वही अगर कम होके सिर्फ 4 कॉम्पिटिटर रह जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो कि पहले चांस था उस कस्टमर के प्रोडक्ट खरीदने का वो था 10% हर एक ब्रांड की तरफ, लेकिन जब वो 4 रह जाते हैं तो हो जाता है 25%। और अगर आप यही किसी भी एंटरप्राइज़ की नज़र से देखेंगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी मेरिट है, रिस्क का कम हो जाना। देन, प्रोटेक्शन फॉर स्मॉल कंपनीज़। वो छोटी छोटी कंपनीज़ जो अकेले इंडिविजुअली अपने दम पे सरवाइव भी नहीं कर सकती थी, वो जब जॉइंट वेंचर में और कंपनीज़ के साथ में मर्ज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो वो अलग ही लेवल पहुंच जाती, वो ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाती हैं और ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी भी कमाती हैं। और यही अगर वो अकेले बिजनेस कर रही होती तो शायद सरवाइव भी ना कर पाती वो छोटी छोटी कंपनीज। फोर्थ, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़। जाहिर सी बात है जब एक से ज़्यादा फर्म्स साथ में मर्ज होती हैं तो
उसमें जितने भी टैलेंटेड लोग थे, इंटेलिजेंट लोग, क्वालिटी पीपल, वो सारे भी मर्ज होते हैं। तो जितने सबके अलग अलग टेक्नोलॉजीज होते हैं, जितने सबके अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, वो सबको एक ही जगह पे लेके आते हैं ताकि जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन बन सके। अगर वो इंडिविजुअली सारे के सारे बनाते तो उतना बेहतरीन शायद ना बना पाते जितने वो साथ में मिलकर बना सकते हैं। वो कहते हैं ना, एक से भले दो, दो से भले तीन, बस वही चीज़ है। उसके बाद फोर्थ, बेटर एडवांस्ड कॉम्पिटेंस। क्या होता है, सपोज कोई भी तीन कंपनीज हैं, ए बी एंड सी। ए जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बी एंड सी जो है बहुत ज़्यादा वीक कंपनीज हैं। तो अगर आप कस्टमर के नज़रिए से देखेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, ए जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और जो बी एंड सी कंपनीज हैं, ये दोनों में उतनी हिम्मत नहीं, उतना इनके पास फैसिलिटीज़ नहीं, उतने इनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं कि ये ए कंपनी से compete कर पाएँ। क्या होता है कि बी एंड सी कंपनी जो है वो दोनों आपस में मर्ज करके जॉइंट वेंचर बना लेती हैं। फिर क्या होता है, अगर आप कस्टमर के नज़रिए से देखें तो एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है आपको, एक अच्छी चॉइस मिल जाती है। तक क्योंकि ए के सामने अब एक अच्छा खासा तगड़ा सा कॉम्पिटिटर हो जाता है, जो कि अलग, अगर वो बी और सी कंपनी अलग अलग काम करते तो उतने तगड़े कॉम्पिटिटर नहीं बन पाते। लेकिन अगर वो साथ में काम कर रहे हैं तो वो एक भयंकर कॉम्पिटिटर बन सकते हैं। देन लार्ज कैपिटल, थोड़ा थोड़ा हर जगह से कैपिटल आता है, जाहिर सी बात है लार्ज कैपिटल बन जाता है। हर एक कंपनी का अपना अलग कैपिटल होता है। वो सारी कंपनीज जब एक जॉइंट वेंचर में एंटरप्राइज नया बनाती हैं तो अपने कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर देती हैं। और जाहिर सी बात है, जब इतनी सारी कंपनीज, दो या दो से ज़्यादा जितनी भी कंट्रीब्यूट करेंगी तो कैपिटल ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लिमिटेशंस की बात करते हैं। प्रॉब्लम इन शेयरिंग कैपिटल, पैसा तो भाई भाई को भी लड़वा देता है। तो फिर यहाँ पे इंटरप्राइजेज आपस में क्यों नहीं लड़ सकते पैसे के लिए? एक्चुअली होता क्या है, जो भी कैपिटल, जितनी भी कमाई होती है, इतना भी प्रॉफिट होता है, उसको शेयर करने का रेशियो जो होता है वो देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सपोज़ अगर किसी भी एक जॉइंट वेंचर एंटरप्राइज के अंदर तीन कंपनीज हैं या फिर दो कंपनीज हैं, एक्स एंड वाई। जो एक्स कंपनी है वो उतनी मेहनत नहीं कर रही जितनी वाई कर रही है, लेकिन प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट में शेयर एक्स को ज़्यादा मिल रहा है, तो फिर ये तो गलत हुआ ना। इसीलिए हमेशा शेयरिंग कैपिटल की प्रॉब्लम आती है। लेकिन हाँ, अगर जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी फर्म्स हैं, वो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बना के करें तो ये प्रॉब्लम कुछ खास मायने नहीं रखती। सेकेंड, लीगल रिस्ट्रिक्शंस। थर्ड, कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स की कोई एक प्रॉपर वजह नहीं होती, कई तरीके से हो सकता है। मे बी रिस्क में कन्फ्लिक्ट हो जाए कि नहीं, हमारे पास रिस्क ज़्यादा क्यों, आप पास रिस्क कम क्यों है, या फिर कि प्रॉफिट एक के पास ज़्यादा क्यों है, एक के पास कम क्यों है, या फिर लाइबिलिटी क्यों ज़्यादा कम है, या फिर एक को मैन्युफैक्चरिंग दी गई है, एक को सेल्स क्यों दी गई है। ऐसे ये सारे कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। उसके बाद मर्जर्स एंड मोनोपोलीज। अगर जितनी भी छोटी छोटी कंपनीज हैं वो सारी एक साथ मर्ज हो जाएं, और वो इतनी, मतलब मर्ज होकर इतनी बड़ी कंपनी बना लें कि सामने जितना भी कंपटीशन है सबको अपने आप ही एलिमिनेट हो जाए, जितना कंपटीशन है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाए, तो जाहिर सी बात है वो मोनोपोली एंजॉय करेंगे। और मोनोपोली एंजॉय करना मेरे या आपके नज़रिए से ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि फिर इसमें हमको यार और आपको उतनी अच्छी चॉइस नहीं मिलती जितनी कंपटीशन होता तब मिलती थी। कंपटीशन होता है तभी हर एक कंपनी के पास एक वजह होती है ग्रो करने की, नई टेक्नोलॉजीज़ को लाने की, कस्टमर को थोड़ा और बेटर तरीके से सर्व करने की। लेकिन अगर कंपटीशन नहीं है तो कंपनी इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। उसके बाद नेक्स्ट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। में भी हो सकता है एक कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग का काम संभालने के लिए दे दिया गया हो, एक को सेल्स का काम संभालने के लिए दे दिया गया हो, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करने में बार बार डिले कर रहे हैं। हो सकता है कि पहली कंपनी को जो तरीके अच्छे लग रहे हैं कि इस तरीके से हम सेल करते हैं या फिर इस तरीके से एडवर्टाइजिंग करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जो सेकंड कंपनी उसको लग रहा है नहीं यार ये तो बहुत पुराने तरीके हो चुके हैं, इसमें क्या रखा है। सपोज़ पहली कंपनी कहती है कि हमको अपनी होल्डिंग्स लगानी चाहिए, टीवी पे ऐड करना चाहिए, ये सब वो सब, ऑनलाइन ऐड करना चाहिए, यूट्यूब पे ऐड करना चाहिए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ऐड चलाना चाहिए।
लेकिन दूसरी कंपनी कहती कि ऐड की क्या ज़रूरत है, वैसे ही हमारी कंपनी इतनी अच्छी चल रही है। हो सकता है दोनों कंपनीज के बीच में इस बात पे बहस हो जाए कि प्राइस क्या होना चाहिए। एक कंपनी कह रही है कि प्राइस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, दूसरी कह रही है नहीं बहुत ज़्यादा खराब होगा, हम लोग को थोड़ा सा लो प्राइस लेके चलना चाहिए। ये सब